संजय अरोड़ा, उनको केंद्र सरकार ने दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया है और वो अब 31 जुलाई 2025 को पदमुक्त हो जाएंगे। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि उनको दिल्ली से क्यों इस बार जो है रुखसत किया जा रहा है, क्योंकि पिछले राजधानी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही बाहर के राज्यों के आईपीएस अधिकारियों को कमिश्नर लगाने की नई प्रथा शुरू हुई थी। इसके पीछे गृह मंत्री अमित शाह का मानना था कि बाहर के राज्यों से आने वाले आईपीएस अधिकारी राजधानी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शुरुआत हुई गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना से। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्थाना के साथ अपने पुराने रिश्तों की वजह से उन्हें सेवानिवृत्ति होने से ठीक एक दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया था। लेकिन उनकी मनमर्जी गृह मंत्रालय को काफी भारी पड़ गई। 1 साल का कार्यकाल खत्म होते ही अस्थाना साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर आए तमिलनाडु काडर के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा। उनके कार्यकाल में भी दिल्ली पुलिस और भी बद से बदतर हो गई। जरा आप भी सुनिए दिल्ली की जनता पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के कार्यकाल के बारे में अपने क्या अनुभव बयां कर रही है। एक ऐसी पुलिस बन गई है जो जनता की सेवा नहीं करती, जनता की बात नहीं सुनती, कानून के हिसाब से काम नहीं करती, और जो लोग भी अपनी शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराने जाते हैं उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। हालत इतने बदतर हैं कि आप जो है अगर अपनी शिकायत देते हैं, उसको थाना अगर रजिस्टर्ड नहीं करता, तो उसके बाद अगर आप उच्च अफसरों के पास जाते हैं तो वो भी आपकी शिकायतों पर टाल मटोल का रवैया अख्तियार करते हैं। और उसके बाद वो अपनी शिकायत के बारे में क्या उसकी स्थिति है, क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है, क्या परिणाम हुआ है, अगर वो जानने के लिए दिल्ली पुलिस को अपनी आरटीआई भेजते हैं तो जवाब आता है कि चूँकि जांच चल रही है इसलिए आपको यानी शिकायतकर्ता को भी उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। आज के समय में मानते हैं कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपकी किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई माई का लाल दिल्ली में नहीं है जो आपको किसी भी तरह से न्याय दे। यहाँ हमारे लक्ष्मीनगर में घर घर में सट्टा चल रहा है और इतना सट्टा चल रहा है कि पुलिस उनसे पैसा लेती है कि रेहड़ी पटरी वालों को भी नहीं छोड़ती है पुलिस। और गरीब आदमी अपना घर अगर बनाता है तो उसके पास उगाही के लिए लोग पहुंच जाते हैं। ये कौन से वो लोग हैं जो कि गृह मंत्रालय का अपमान कर रहे हैं, गृह मंत्रालय की बात नहीं मान रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस के लोग इतने ऊपर हो चुके हैं कि गृह मंत्रालय से ऊपर अपनी बातें को रख रहे हैं? और जो जहां तक मेरा मानना है कि ऊपर जितने भी कमिश्नर बैठे हुए हमारे दिल्ली पुलिस के, शायद मेरे ख्याल से उनकी नॉलेज में बहुत सारी बातें नहीं पहुंचती है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां तक आज पहुंचे इस बात को और संज्ञान में जाए कि ऐसे भ्रष्ट जितने भी पुलिस है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कोई भी आए तो उससे प्लीज प्यार से बात करें। मुकरबा चौक बाईपास पर जो रोजाना चोरी की घटनाएं हो रही है, मोबाइल चोरी की, स्नैचिंग की, लूटपाट की और इंक्रोचमेंट, जो कि बस स्टैंड के ऊपर बस खड़ी होने की कोई जगह नहीं होती, रेहड़ी पटरी वालों का पूरा कब्जा है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। दिनांक 22/4/2025 को दोपहर में बस में चढ़ते हुए मेरी जेब से, पैंट की जेब से मोबाइल चोरी किया था।